ओम शांति। 9669 60 का मीठा रूप आलस्य। सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो। अव्यक्त स्थिति किसी को कहते हैं, उसकी पहचान है। पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान, और पहचान के बाद फिर परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? व्यक्त का भान ना रहे। व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा? व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है, आज यह सभी को पूछना है। अव्यक्त स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय रहते हो? ज़्यादा में ज़्यादा कितना समय होना चाहिए मालूम है? 8 घंटा। संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम। आपने संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम है। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज़्यादा है। कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, तो 6 घंटा तक पहुँचते हुए हाथ उठाए, कोई नहीं उठाते हैं। अच्छा, 4 घंटे तक पहुँचे हैं, वह हाथ उठाए। कोई 4 घंटे में, कोई 2 घंटे में हाथ उठाए। इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ का चाहिए? कोई भी पूरा हो गया, कोर्स भी पूरा हो गया, रिवाइज कोर्स भी हो रहा है, फिर भी मेजॉरिटी की रिजल्ट। इसका क्या कारण है? सभी पुरुषार्थ भी करते हो, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता है? अटेंशन कम है। किस बात का अटेंशन कम है? या तो अटेंशन सभी रखते हैं कि लायक बने, नज़दीक आए, फिर भी मुख्य कौन सा अटेंशन है कि कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है। सभी पुरुषार्थी ही यहाँ बैठे हो। ऐसा कोई होगा जो कहीं मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ? पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों? क्या कारण है? अंतर्मुख रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते? बाहर मुक्ता में क्यों आ जाते हो? ज्ञानी तो आत्मा भी तो सभी बने हैं। ज्ञानी तो आत्मा समझदार बनते हुए फिर बेसमझ क्यों बन जाते हो? समझ तो मिली है ना? समझा, समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका, कोर्स पूरा हुआ, कोई समझदार बन ही गए, फिर भी बेसमझ क्यों बनते हो? मुख्य कारण ये देखा, कोई कोई में अलबेलापन आ गया, किसी को सुस्ती, जिसको सुस्ती कहते हैं, सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। आलस्य भी कई प्रकार का होता है, तो मेजॉरिटी में किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया? अच्छा भी है पुरुषार्थ भी, लेकिन अलबेलापन होने, जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पाते। बुद्धि में ज़्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज़्यादा अलबेलापन हो जाता है। तो अपने को कम समझकर समझते हैं वो फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं वो ज़्यादा अलबेलापन में आ गए हैं। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़प थी, तड़पन थी, ऐसा बन कर दिखाएंगे या करके दिखाएंगे। अभी वह तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है, अपने आप से तृप्त हो गए। ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। यह तृप्त आत्मा समझ इस रूप में नहीं बनना। पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। जैसे बांधिलिया तड़पती है तो पुरुषार्थ की तीव्र करती है, तो जो बांधिली नहीं वह तृप्त होती है तो अलबेले हो जाते हैं। ऐसी रिजल्ट मेजॉरिटी पुरुषार्थी की देखने में आती है। हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं। पहले भी सुनाया था कि जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हो, जहाँ मालिक बनना चाहिए वहाँ बालक बन जाते हो। तो अभी बच्चे मीठी रूप में पुरुषार्थ, मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, राज्य का अधिकारी तो बन गए, तिलक भी आ गया, लेकिन वो ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढीला है। पुरुषार्थ तो सभी है, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वो शक्ति पूरा पुरुषार्थ में नहीं भरी। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रोड उड़ान करते हो वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप में बुद्धि में याद रखो। अपनी अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत रहे हैं। जिस विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे अभी ये समझना कि थोड़ा समय है, उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। यही विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख आगे बढ़ना। अगर ऐसी ढीले रिजल्ट में रहेंगे तो आने वाली परीक्षाएं हैं, उनकी रिजल्ट क्या होगी? परीक्षाएं कड़ी आने वाली है, इसका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। अगर पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा कड़ी, तो रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, आज तो गोपू से मुलाकात करते हैं। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, चल रहे हो, और कितनी परसेंटेज में? तो समझते हैं हम 75% श्रीमत पर चल रहे हो, हाथ उठाएं। अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या है
कि ज़्यादा से ज़्यादा समय याद की यात्रा में रहना, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही पवित्रता, देवी गुण और सर्विस की सफलता भी होगी। याद की यात्रा से पवित्रता, देवी गुण और सर्विस की सफलता। 75% श्रीमत पर चलते हैं, उन्हों की याद का चार्ट कितना है? याद का चार्ट भी 75% होना चाहिए। इसको कहेंगे पूरी श्रीमत पर चलने वाले। आज खास गोपों को आगे किया है, गोपियों को पीछे मंगाया है, क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियाँ जल्दी आ जाती है। गोप देखते देखते रह जाते हैं। गोपों की जिम्मेदारी भी देनी है, यूँ तो दी हुई है। जैसे आप लोग के चित्र में दिखाया है कि द्वापर के बाद ताज उतर जाते हैं, तो यह जिम्मेदारी का ताज भी दिया हुआ है। तो लेकिन कभी कभी जानबूझकर उतार देते हैं और माया भी उतार देती है। सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है तो मालूम भी नहीं पड़ता कि कुछ भूत सिर पर है। सतयुग की सीनरियाँ सामने आती है कि नहीं? सतयुग के नज़ारे स्वयं की सामने आते हैं या लाते हो? जितना जितना आगे बढ़ेंगे तो ना चाहते हुए भी सतयुग की नज़ारे स्वयं ही सामने आएंगे। लाने की भी ज़रूरत नहीं, जितना जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना उतना नज़ारे भी नज़दीक होते जाएंगे। सतयुग में चलना है और खेल पाल करना है, यह तो निश्चित है कि आज जो भी सभी बैठे हैं उनमें कौन समझता है कि हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे, उनकी फैमिली में आएंगे, वह सखी सखा बन के, वह तो स्कूल के साथ ही बनेंगे। जो समझते हैं तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर बनेंगे, ऐसा निश्चय कौन है? नज़दीक आने वाले की संगम की निशानी क्या होगी? या कौन अपने को नज़दीक समझते हैं? यज्ञ सर्विस व बाप दादा का कार्य में, उसमें जो नज़दीक होगा वही खेल पाल आदि में नज़दीक होंगे। यज्ञ की जिम्मेदारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेदारी के नज़दीक जितना जितना होंगे उतना वहाँ भी नज़दीक होने की कर परख कैसी होगी? हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए, जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेदारियों में देते हो, कि इस तरफ उतना ही इस तरफ देते हो, इस तरफ ज़्यादा देना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं तो उसका वज़न एक जैसा है, अगर दोनों तरफ का एक जितना हो तो भी नज़दीक ही ना जाएगा। इस हिसाब से हमने अपने को परखना। अभी तक रिजल्ट में लौकिक जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा देखने में आता है। खास मुख्य गोपों को यह बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आज का दिन जो भी कितना समय लौकिक जिम्मेदारी तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेदारी तरफ दिया, कितने मददगार बने, यह चेकिंग करते रहेंगे तो पता पड़ेगा कि कौन सा तरफ खाली है। अभी सभी प्रकार की परिस्थिति में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना ज़रूर होना चाहिए, कम नहीं। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं, इस तरफ कम नहीं होना चाहिए। तो फिर लौकिक जिम्मेदारी के कमी को भी ठीक कर सकेंगे, परमार्थ के व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। कोई कोई कहते हैं पहले व्यवहार को ठीक कर परमार्थ में लगे, यह ठीक नहीं है। तो यह खास ध्यान रखना है कि खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है कि जो गोप ही पूरा कर सकते हैं, गोपियों से नहीं हो सकता। वो कौन सी है? पांडवों का मुख्य कार्य यही है। कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली भी है और आती रहेगी कि परीक्षाएं और लोगों की परख यह विशेष गोपों का काम है, क्योंकि पांडवों को शक्तियों की परखने करने का कार्य है। शक्तियों का काम है तीर लगाना, लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों को रखने वाली करना पांडवों का काम है। इतनी जिम्मेदारी उठा सकते हो कि शक्तियों की रखवाली की आपको आवश्यकता है। कहाँ कहाँ देखने में आता है पांडव अपनी रखवाली की और उसे उम्मीद रखते हैं, लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ चारों ओर की रखवाली करनी है। बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, ना कि हद में। अगर अपनी ही रखवाली नहीं करेंगे तो औरों की मुश्किल हो जाएगी।